students, welcome to your chemistry classroom, my YouTube channel Learn Chem। चैप्टर को कंटिन्यू रखते हैं। प्रीवियस लेक्चर के अंदर पीरियोडिक टेबल कैसे बनाया जाता है हमने ये सीखा, और कौन सा एलिमेंट कहाँ पे रखा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर किस तरीके से आ रहा है। आपने आई होप डेफिनेटली आप लोगों ने अपनी अपनी कॉपी में पीरियोडिक टेबल को ड्रॉ किया होगा। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये देखते हैं पीरियोडिक टेबल में कौन सी चीज कहाँ पे है। राइट, ये मैंने पीरियोडिक टेबल बना के रखा है और आपको पता है बनाते कैसे हैं। तो दीज आर हॉरिजॉन्टल रोज लाइक दिस, 1 2 3 4 5 6 7 periods, and move to that side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 plus 6 18. There are 18 groups. Group means ऐसे नीचे को, ठीक है। तो ग्रुप मीन्स फैमिली। इन सभी की प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं, और सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या थी? दे वर हैविंग सिमिलर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे अगर मैं एस ब्लॉक की बात करूं तो यहां पे सभी की कॉन्फ़िगरेशन NS1, यहां पे सभी की कॉन्फ़िगरेशन NS2। अगर मैं पी ब्लॉक की बात करूं तो यहां पे NS2 NP1, NS2 NP2, नाइट्रोजन NS2 NP3। ये पूरे ग्रुप की इसी तरीके से रहेगी। यहाँ पे NS2 NP4, NS2 NP5 एंड NS2 NP6। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। अब हमें किस बारे में बात करनी है? हम ब्लॉक वाइज भी इनकी प्रॉपर्टीज को लिखेंगे, बट पीरियोडिक टेबल में कौन सी चीज कहां पे है, लेट अस फाइंड आउट। ओके, देखिए ये आपको एक डायगोनल नजर आ रहा है जहां जिसको मैंने थोड़ा थोड़ा डार्क किया है। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। और आपने प्रीवियस वीडियो के अंदर एनिमेशन में देखा था दैट दिस डायगोनल डिवाइड्स द पीरियोडिक टेबल इनटू 2 पार्ट्स, क्योंकि ये वाला पोर्शन कहां है? यहां पे, ठीक है। सीजियम इज 87, बेरियम इज 88 और 89 है लैंथेनम। राइट, तो इस तरीके से ये लैंथेनम, तो ये लैंथेनाइड्स, ये स्टार्ट करते हैं 90 से, सॉरी दिस इज lanthanum is 71 and actinium it is 89, radium is 88। ठीक है, this is 55, 56, lanthanum is 57 and it starts with 58 and ends at 71। फिर आगे हॉफनियम स्टार्ट हो जाता है 72, यू माइट रिमेंबर इट। इसी तरीके से एक्टिनियम से आगे 90 से लेके 103 तक एक्टिनॉइड्स हैं। ठीक, तो ये दोनों ब्लॉक इसके बीच में है, आप देख चुके हैं। तो ये डायगोनल पीरियोडिक टेबल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। इधर वाली सारी की सारी मेटल्स हैं, इंक्लूडिंग F ब्लॉक, ऑल आर मेटल्स। और इस डायगोनल के दूसरी साइड कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, सेलेनियम, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटीन। काउंट कर लीजिए, 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10, 10 + 1 11। देयर आर ओनली 11 नॉन मेटल्स दिस साइड। मैं हाइड्रोजन को काउंट नहीं कर रही हूं अभी, ठीक है, इसको नहीं मैंने इंक्लूड किया क्योंकि इसकी पोजीशन वैसे ही एनॉमलस है। तो ये रही नॉन मेटल्स 11 प्लस हाइड्रोजन 12 नॉन मेटल्स। राइट, और बाकी सारी की सारी क्या है? मेटल्स। तो कोई भी एटॉमिक नंबर आपको दिया जाता है, आपने खूब प्रैक्टिस की है, मैं ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगी। ठीक है, अब देखिए शुरू में, अब अगर आप एक चीज देखें तो इधर से इधर को जाते हुए यहां पे है मेटल्स, और इधर कौन आ जाती हैं? दिस इज पी ब्लॉक, नॉन मेटल्स, है ना, यहां पे आ जाती हैं नॉन मेटल्स। और ये जो 7 एलिमेंट्स हैं हमारे पास, ये क्या हैं? दीज आर कॉल्ड सेमी मेटल्स और मेटलॉइड्स, बिकॉज their properties are somehow similar to metals
एंड समहाउ सिमिलर टू नॉन मेटल्स, उनसे मैच करती हुई हैं, राइट। अब देखिए इनको हमने बोल दिया, दोनों के बीच में जो आ गई दैट इज मेटलॉइड्स और सेमी मेटल। तो ये जो सेमी मेटल्स हैं ये बीच में आई, लेफ्ट से राइट को जाते हुए नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, मींस मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, राइट। तो मेटल से मतलब जब हम पीरियड में मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मेटालिक नेचर, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस एंड नॉन मेटालिक इंक्रीजेस। क्लियर। डी ब्लॉक को बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, बिकॉज ये आती है मेटल और नॉन मेटल्स के बीच में, मतलब देयर इज ट्रांजिशन ऑफ प्रॉपर्टीज फ्रॉम वन एक्सट्रीम टू अनदर एक्सट्रीम, एक से दूसरे में शिफ्ट हो रहा है, दैट इज व्हाई दीज आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ओके, वन मोर क्वेश्चन, व्हाट आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स? डी ब्लॉक एलिमेंट्स वो हैं जिनके अंदर पार्टली फिल्ड, विच आर हैविंग पार्टली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स। लेकिन जब हम यहां आते हैं ना जिंक पे, तो ये रहता है D10, नेक्स्ट भी D10, नेक्स्ट भी D10, नेक्स्ट भी D10। तो कई बार क्वेश्चन आता है जिंक, मर्क्यूरी, तो ये वाले जो लास्ट डी ब्लॉक के अंदर एलिमेंट्स हैं, they are not considered as transition elements or d block elements because they are having fully filled d orbitals। तो फिर इनको इसके अंदर क्यों रखा गया है? रीजन ये है because their properties match with d block elements। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर हम कहते हैं which are having partly filled d orbitals, लेकिन इनके पास तो fully filled है, इसलिए इनको क्यों रखा है वहां पे? due to similarity in properties। ठीक है। अब ये जो S ब्लॉक है, S ब्लॉक के अंदर दो हैं, अल्कली मेटल्स एंड अल्केलाइन अर्थ मेटल्स, और ये वाले ब्लॉक की जो मेटल्स हैं दीज आर हाईली रिएक्टिव, दीज मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव, राइट। और ये जो F ब्लॉक है दीज आर कॉल्ड हैवी मेटल्स, ठीक है। और P ब्लॉक के अंदर एक तो आगे मेटलॉइड्स और दूसरी क्या आ गई? नॉन मेटल्स। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर अब देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के नीचे लिथियम, इनकी सबकी प्रॉपर्टीज एक जैसी, हाइड्रोजन को स्किप करके, क्योंकि ये अल्कली मेटल्स हैं, लिथियम से फ्रेंसियम, राइट। फ्रेंसियम को और रेडियम को, इनको हम कंसीडर नहीं करते हैं ग्रुप के अंदर बिकॉज दीज आर रेडियो एक्टिव, ठीक है, इनको नहीं हम कंसीडर करेंगे। ओके, अब एक चीज देखिए, अगर नीचे को मूव कर रहे हैं तो आपने पीछे देखा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता जाता है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होती जाती हैं, ठीक। अब इधर से उधर गए, फर्स्ट जो हमारे पास पीरियड है उसमें टोटल कितने मेंबर्स? 2। सेकंड वाले के अंदर 8, 8, 18, 18, 32, 32, इनका टोटल करिए, इट विल कम आउट टू बी 108। और मैंने पिछले वीडियो में आपने देखा है कि यहां पे एटॉमिक नंबर पूरा 118 ही आता है। अभी तक 118 एलिमेंट्स जो है वो बनाए जा चुके हैं, क्योंकि 92 के बाद सारे के सारे ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स हैं, राइट। अब 2, 8, 8, 18, 18, 32, क्योंकि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शेल तक S और P, D कब आती है? 3D कब आती है? आफ्टर द फिलिंग ऑफ 4S। तो ये देखिए 4S1, 4S2, दिस इज 4S1, 4S2, और उसके क्या आ गया? 3D। 5 के बाद क्या आता है? 4D। 5S के बाद आता है 4D, ठीक। तो D के अंदर टोटल कितने पीरियड हैं? 1, 2, 3, 4। D के अंदर टोटल 4 पीरियड्स हैं, राइट। तो पीरियोडिक टेबल में कौन सी चीज कहां पे प्रेजेंट है, आई थिंक सबको आइडिया लग गया होगा। अब लिथियम के नीचे आया सोडियम, तो ये प्रॉपर्टी कितने इंटरवल के बाद जो है वो रिपीट हुई? 8 के बाद। सोडियम के बाद आया पोटेशियम, तो कितना गैप आया? यहां से हम यहां शिफ्ट किए 8, जब हम यहां से यहां शिफ्ट कर रहे हैं तो कितने का गैप आ रहा है? 18 का। आगे शिफ्ट कर रहे हैं तो कितने का आ रहा है? 18 का। तो ये जो नंबर है ना,
2, 8, 8, 18, 18, 32. These are called magic numbers, right? These are called magic numbers. तो properties are being repeated not only this group. आप किसी में भी ले लो, सारे ग्रुप के अंदर जो मेंबर्स हैं, बोरोन के साथ एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टीज मैच करती हैं, एल्यूमिनियम के साथ गैलियम. जब हम एल्यूमिनियम से गैलियम पे शिफ्ट कर रहे हैं, जरा काउंट करिए कितने मेंबर शिफ्ट होंगे यहाँ पे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. आ गया 18. जैसे हम देखते थे ना उसके न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के अंदर, तो यहां से शिफ्ट करेंगे तो 18 का गैप आ रहा है. तो आप इससे अगले पीरियड में शिफ्ट करोगे, देयर विल बी गैप ऑफ 18. यहां से यहां 18. लेकिन जब यहां शिफ्ट करोगे, इसके बाद आगे शिफ्ट करोगे, तो देयर इज इंक्लूजन ऑफ 14f इलेक्ट्रॉन्स. तो 14 बढ़ जाएंगे, इट विल बिकम 32. तो दीज आर कॉल्ड मैजिक नंबर्स. मीन्स देयर इज reoccurrence of properties, physical and chemical properties, after a particular interval of atomic number, and that is 2, 8, 8, 18, 18, 32. And these numbers are called magic numbers. अब ये जो प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है ना आफ्टर अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ एटॉमिक नंबर, सच प्रॉपर्टीज आर नोन एज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज. इसके बारे में हम आगे बात करेंगे. ओके, ठीक है. अब आपने सारे ब्लॉक्स देख लिए. अब मैं थोड़ा सा आपको हल्का हल्का ब्रीफ सा आइडिया दूंगी किस ब्लॉक के अंदर कौन सी चीज है. राइट, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, लेट इट बी एस ब्लॉक. ठीक है, एस ब्लॉक के अंदर हमारे पास दो ग्रुप हैं. इट इज हैविंग ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2. ग्रुप 1 की कॉन्फ़िगरेशन, एस की जर्नल कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NS122. ग्रुप 1 की क्या है? NS1. ग्रुप 2 की क्या है? NS2. ग्रुप 1 को बोलते हैं अल्कली मेटल्स. ये आप लोगों के लिए शॉर्टकट नोट्स बनाने का तरीका है. अल्केलाइन अर्थ मेटल्स. ओके, तो these metals are highly reactive. सबसे ज्यादा रिएक्टिव है ये मेटल्स, अल्कली मेटल्स, हाईली रिएक्टिव. ठीक है. देन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स. स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स मीन्स जल्दी से इलेक्ट्रॉन दे देती हैं. दैट इज वाई दे कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट. ओके, देन highly reactive, they show flame coloration. अगर हम इनको फ्लेम के अंदर हीट करते हैं तो ये अलग अलग कलर शो करते हैं, स्पेशली इनके सॉल्ट. आप लोगों ने देखा है कभी फ्लेम टेस्ट? देखा है? नहीं देखा है? देखा है. आपने फायर क्रैकर्स नहीं देखे हैं, पटाखे चलते हुए, आतिशबाजी, उसमें जो रंग बिरंगे कलर आपको दिखाई देते हैं ना, दैट इज नथिंग बट फ्लेम टेस्ट. ठीक है. जितने भी गोल्डन कलर के हैं, सोडियम क्लोराइड, सोडियम का सॉल्ट रहेगा, स्ट्रॉन्शियम रेड कलर, बेरियम ग्रीन कलर. राइट, तो ये सारे के सारे जो हमने पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको दिखाए थे, मैग्नीशियम, देन कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, कलर्ड सॉल्ट्स, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, कलर्ड सॉल्ट्स. तो फ्लेम टेस्ट सबने देखा हुआ है. नहीं देखा तो नेक्स्ट टाइम जब पटाखे चलेंगे तो जरूर नोटिस करना. ठीक है. तो इसके अंदर दो ग्रुप, 7 के 7 पीरियड्स, हाईली रिएक्टिव, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स, दे शो फ्लेम कलरेशन एंड ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. डन. ओके, इसके बाद आया हमारे पास पी ब्लॉक. पी ब्लॉक की जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP126 और इसके अंदर है ग्रुप 13 से लेके 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18. टोटल 6 ग्रुप्स. इसके अंदर है टोटल 6 ग्रुप्स. ठीक
13 बोरोन फैमिली, ग्रुप 14 कार्बन फैमिली, ग्रुप 15 नाइट्रोजन फैमिली, ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिली, ग्रुप 17 फ्लोरीन और ग्रुप 18 क्या है? नोबल गैसेस। ठीक है, अब इनके ना कुछ पर्टिकुलर नेम्स हैं। नाइट्रोजन फैमिली को बोलते हैं निकोजेंस, PNICOGENS। ऑक्सीजन फैमिली को बोलते हैं कैल्कोजेंस, मींस ओर फॉर्मिंग, और फ्लोरीन को बोलते हैं हैलोजेंस। ये आपके 1 मार्क के क्वेश्चंस। ठीक है, और पी ब्लॉक के अंदर कौन कौन है? स्पेशली नॉन मेटल्स, देन सेमी मेटल्स भी हैं, एंड इट ऑल्सो हैव सम नंबर ऑफ मेटल्स ऑल्सो। इसमें थोड़ी सी मेटल्स भी हैं, लेकिन मेजर पोर्शन किसका है इसमें? नॉन मेटल्स का, राइट। एंड पी ब्लॉक इज द ओनली ब्लॉक जिसमें मेटल, नॉन मेटल, सेमी मेटल तीनों चीजें हैं, राइट। नेम अ ब्लॉक विच कंटेन्स मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड सेमी मेटल्स, तो दैट इज पी ब्लॉक। ओके, देन देखो ये वाला जो है ना एस ब्लॉक, ये भी क्या बनाता है? आयनिक कंपाउंड्स, सोडियम क्लोराइड, ये सारे के सारे आयनिक कंपाउंड्स। और पी ब्लॉक, these non-metals form ionic bond with S block। S block के साथ बनाते हैं आयनिक बॉन्ड, और इसके अलावा आपस में भी कंबाइन करके कार्बन और हाइड्रोजन आपस में मिलके क्या बनाते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड्स, एंड ऑल्सो कोवेलेंट बॉन्ड्स विथ नॉन मेटल्स। आपस में कंबाइन करके ये बना रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, और दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे नाइट्रोजन हमने किए थे ना, नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O, N2O3, N2O4, N2O5, यहां पे नाइट्रोजन के ऊपर +2 चार्ज, यहां पे +1 चार्ज, +3, +4, +5, तो एक से ज्यादा तरह के चार्ज दिखाते हैं। ओके, इधर जो इनके ऑक्साइड्स हैं आर बेसिक, क्योंकि जब ये पानी में डिसॉल्व करेंगे ना, मेटल के ऑक्साइड जब भी पानी में डिसॉल्व करते हैं वो बेस बनाते हैं। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड प्लस वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और जो नॉन मेटल्स हैं, ठीक है, इनके जो हमारे पास ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स ऑफ पी ब्लॉक फॉर्म एसिड्स, ये बनाते हैं एसिड्स। नाइट्रोजन का ऑक्साइड प्लस वाटर नाइट्रिक एसिड, सल्फर का ऑक्साइड प्लस वाटर सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो आप लोगों ने वैसे ही याद रखना है। अब ये चीज आप नोट कर चुके हैं, मैं यहां आपको बता देती हूं। ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स बेसिक एंड ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर। आगे हमने एस और पी ब्लॉक भी करना, वहां और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। इसके बाद डी ब्लॉक। डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। मैं जस्ट आपको थोड़ा थोड़ा ब्रीफ आइडिया दे रही हूं। इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS1 to 2, N-1D 1 to 10, और इसके अंदर है टोटल 10 ग्रुप्स। कहां से कहां तक थे? ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक, यही था। ओके, इसके जो कंपाउंड्स हैं, कंपाउंड्स आर कलर्ड। डी ब्लॉक के कंपाउंड्स हैं कलर्ड, दे आर टिपिकल मेटल्स, टिपिकल मेटल्स। ठीक है, और ये वो मेटल है विच आर हैविंग malleability and ductility. It shows malleability and ductility. Then magnetic behavior. They show magnetic behavior due to unpaired electrons. जितनी भी मैग्नेट्स हैं वो डी ब्लॉक के अंदर जो मेटल्स हैं उन्हीं से बनाई जाती हैं। ठीक है, निकल की, आयरन की। ओके,
अब हम बात करते हैं थोड़ी सी, अच्छा एक चीज और, दीज आर यूज्ड एज कैटलिस्ट्स। देखना अभी आप जितनी भी रिएक्शंस देखोगे ना, एक रिएक्शन आपने सबने देखी होगी, एल्कीन प्लस हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, डी ब्लॉक, इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन, इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, तो दे आर यूज्ड एज कैटलिस्ट्स। ठीक है, इसी तरीके से अब जो हमारे पास है एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक के अंदर देयर आर 2 पीरियड्स, 2 पीरियड्स है ना उसके अंदर, और इसके अंदर डी ब्लॉक के अंदर कितने पीरियड्स थे? 4 पीरियड्स। कौन कौन सा था? 3, 4, 5, 6 एंड 7। ठीक है, इसमें 2 पीरियड्स हैं एंड दीज आर नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो NH2, N-1D या तो 0 या 1, और N-2F 0 to 14। ठीक है, और these are heavy metals, these are radioactive, they form colored compounds, colored compounds बनाते हैं। ठीक है, and also they show magnetic behavior, magnetic behavior। तो ये थी प्रॉपर्टीज S, P, D एंड F ब्लॉक की। इसमें से छोटे छोटे एक एक नंबर के क्वेश्चंस आ जाते हैं। इन चारों ब्लॉक्स की प्रॉपर्टीज इकट्ठी कभी भी आप लोगों से पेपर में नहीं पूछी जाएगी। और मैंने आपको एक क्वेश्चन पहले भी बताया था, S एंड P ब्लॉक कोलेक्टिवली क्या बोलते हैं? इनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, ओके, सबको समझ आ गया होगा? लेट मी चेक, बोर्ड आपको विजिबल है? यस, बोर्ड पूरी तरह से आप लोगों को विजिबल है। ओके, तो ये हो गए ब्लॉक्स, डिफरेंट ब्लॉक्स प्रेजेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ओके, अब मैं जो बात कर रही थी आप लोगों से, व्हाट इज पीरियोडिसिटी? लेट अस टॉक अबाउट पीरियोडिसिटी। तो दिस इज reoccurrence of similar properties, reoccurrence of similar properties in elements of same group, group एक ही होना चाहिए, elements of same group after a particular interval of atomic number, that is 2, 8, 8, 18, 18, 32। मैं सेकेंड वाला 32 नहीं ले रही हूं क्योंकि उसके नीचे 8th पीरियड तो है ही नहीं हमारे पास, नोन एज मैजिक नंबर्स। is called periodicity। समझ आ गई सबको? reoccurrence of similar properties in the elements of same group, right? Elements present in the same group, कैसे? after a particular interval of atomic number, that is 2, 8, 8, 18, 18, 32, known as magic number, is called periodicity, right? ठीक है, now what is the cause of periodicity? इसका कारण क्या है? periodicity क्यों आई? देखो, पीरियड से बना periodicity, ठीक? आप लोग स्कूल जाते हैं, ठीक? हर पर्टिकुलर इंटरवल के बाद बेल हो जाती है, दैट इज वाई हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, सबकी ड्यूरेशन एक जैसी, ठीक है? तो पर्टिकुलर इंटरवल के बाद आफ्टर एवरी 40 मिनट्स देयर विल बी अ बेल एंड यू विल बी शिफ्टेड टू न्यू क्लास, राइट? तो पीरियोडिसिटी, अब वहां पे 40 मिनट्स के गैप पे प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है, पीरियड चेंज हो रहा है, तो पीरियोडिसिटी, पीरियोडिक टेबल के अंदर हम बात करेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में। अब क्यों हुई ये पीरियोडिसिटी? ओके, मैं फर्स्ट ग्रुप का एग्जांपल ले लूंगी, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम,
rubidium and cesium. Atomic number 1, 3, 11, 19. 19 plus 18, it will be 37. 37 plus 18, it will be 55. Okay. अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s1, 1s2, 2s1, 11 है, 1s2, 2s2, 2p6, 6 plus 4 10, 1, 3s1. ऐसे ही 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 6 plus 4 10, 10 plus 6 16 plus 2 18, 1 कैरिड हुआ, 4s1. सिमिलरली सारा कुछ लिखेंगे, आ जाएगा 5s1 और यहाँ लास्ट में क्या आ जाएगा 6s1. इसके बाद में है फ्रेंसियम, ऐड कीजिए 32, इट विल बी 87 और इसका आ जाएगा 7s1. तो अब आप देखिए सभी की आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन सेम. तो इन जनरल दे आर हैविंग ns1 कॉन्फ़िगरेशन. अब अगर लिथियम एक इलेक्ट्रॉन देता है, इट विल फॉर्म लिथियम पॉजिटिव, सोडियम फॉर्म्स Na पॉजिटिव, पोटेशियम फॉर्म्स K पॉजिटिव, देन रुबिडियम Rb पॉजिटिव, सीजियम Cs पॉजिटिव, हाइड्रोजन भी बनाता है H पॉजिटिव. सभी की टेंडेंसी एक इलेक्ट्रॉन देने की और सभी क्या बना लेंगे, केटायन. होगी ना प्रॉपर्टी एक जैसी. अगर सभी का एक एक इलेक्ट्रॉन हट जाता है तो देखो सभी की बाहर वाली शेल उड़ गई. यहां पे 2 थी, कितनी बची, 1. यहां पे टोटल 3 शेल्स हैं, शेल्स 3 हैं, फर्स्ट सेकंड 2s 2p, शेल एक ही है, थर्ड, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ. ये चली जाएगी तो पीछे कितनी बचेंगी, 3. गेटिंग माय पॉइंट. अगर एक शेल हट जाती है तो सभी की एक एक शेल खत्म हो गई, राइट. इसका मतलब ये प्रॉपर्टीज एक जैसी हुई आफ्टर इंटरवल. देखो यहां से यहां का गैप 2, यहां से यहां का 8, 8, 18, 18, 32. आ गया मैजिक नंबर. लिथियम के नीचे सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम. अब देखो फ्रेंसियम के नीचे कोई होता ना तो अगला 32 यहां आ जाता, लेकिन अभी 7 ही पीरियड्स हैं. अब आप में से कोई डिस्कवरी करेगा तो वो एक सेपरेट इशू है, हम और ज्यादा इसको एक्सटेंड कर देंगे पीरियोडिक टेबल को. ठीक है. तो दिस इज द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी. व्हाट इज द कॉज? द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, या सिंपल बात, सिमिलर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. सिमिलर outermost electronic configuration is the cause of periodicity. Is the cause of periodicity. रीजन क्या है? ये जो एक जैसी कॉन्फ़िगरेशन है ना, उस वजह से, क्योंकि हर ग्रुप में सभी मेंबर्स की, हम ऊपर उसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं, सभी मेंबर्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहती है, सेम. क्लियर? ओके. तो ये था पीरियोडिसिटी एंड कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी. ओके. अब व्हाट आर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज? इस चैप्टर के अंदर यही चीजें इंपॉर्टेंट हैं. अब हम बात करेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में. तो व्हाट आर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज? पर्टिकुलर इंटरवल के बाद प्रॉपर्टी रिपीट हुई, दैट इज पीरियोडिसिटी. प्रोसेस इज पीरियोडिसिटी. तो वो प्रॉपर्टीज जो अलोंग द पीरियड अगर इंक्रीज करेगी और डाउन द पीरियड इंक्रीज करेगी, विच आर हैविंग ऑपोजिट इंपैक्ट अलोंग द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप, आर कॉल्ड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, whose value changes along with period and down the group. These are known as periodic properties. ठीक है. तो the properties of elements which are directly
जितने भी एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के अंदर हमने लिखे हैं, विच आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली related to the electronic configuration of their atoms and show gradation in moving down the group or along the period. वो प्रॉपर्टीज जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ जुड़ी हुई है और ग्रेडेशन शो करती है अलोंग द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप, कि अगर एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी अलोंग द पीरियड बढ़ रही है तो डाउन द ग्रुप वो पक्का डिक्रीज करेगी और डायगोनली उन दोनों की वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है, अब कौन कौन सी हमारे पास पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं, लेट फाइंड दैट। सबसे पहली प्रॉपर्टी दैट इज एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। सबसे पहली प्रॉपर्टी एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। ओके, सेकंड इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और इसको बोल देते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। नेक्स्ट, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी एंड देन वैलेंसी। ये 5 तरह की पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड वैलेंसी। अब किस तरीके से ये प्रॉपर्टीज अलोंग द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप वेरी करती हैं, हम 1 by 1 इनको स्टडी करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ।